बच्चे की सबसे बड़ी सुरक्षा माँ बाप ही होती है। जब बच्चों को तकलीफ होती है तो माँ को या पिताजी को बोलेगा हमें ये परेशानी है, और जब वही बाढ़ खेत को खाने लग जाए, वही पिताजी दुश्मन हो जाए बच्चों का। क्योंकि आज लोग लालच, पैसा, दहेज, ये चीज़ें इंसान को रिश्ते नाते भी इनसे दूर कर देते हैं, तार तार कर देते हैं। बल्कि कई बार पैसों के लालच में अपने ही बच्चों का भी दुश्मन बन जाता है। ऐसा ही केस हमारे यहाँ सामने आया है। मात्र 24 घंटे पहले की बात है। एक कुरुक्षेत्र से राकेश नाम का, जो एक हस्बैंड वाइफ परिवार में माँ बाप, बड़ा भाई, भाभी हंसी खुशी से रह रहे थे, लेकिन उसके मायके से उन्हें अमेरिका जाने के लिए काफ़ी सारे पैसों की डिमांड की, और वो ना मिलने पर काफ़ी विवाद हुआ और अपने ही 2 बच्चों की और बीवी की जान ले ली, जहर खिला दिया, और खुद भी उन्होंने जान देने की कोशिश की या नाटक, इस बात का जनता तय करेगी। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। बढ़ते हैं खबर की ओर। ये घटना मात्र 24 घंटे पहले की बात है। कुरुक्षेत्र से निकल के आई, जहां राकेश, उसकी बीवी रीना, बेटी रिया 3.5 साल की, बेटा क्यांस 1.5 साल का। जहां राकेश ने, पिताजी ने ही अपने 2 बच्चों की और बीवी को, तीनों को जहर खिला के और खुद भी जान देने की कोशिश की है। जब मात्र 1 दिन पहले भाई संजीव को पटियाला से खबर मिली कि उसकी बहन और 2 बच्चों को भी उसके जीजा ने, राकेश ने ही मार दिया, जान ले ली है। और जैसे ही वहाँ पोस्टमार्टम शव हाउस के बाहर पहुंचे हैं, तो उन्होंने साफ साफ ये आरोप लगाए हैं कि हमारी बहन को काफ़ी पहले से ही पीड़ित किया गया था, मारपीट भी की गई थी, जेठ जेठानी, सास ससुर और पति के द्वारा 5 के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इतना ही नहीं, ये बताया गया कि अमेरिका जाने के लिए काफ़ी पैसों की डिमांड की थी, हमारे से नहीं दिए गए, तो उनके साथ में, मेरी बहन के साथ में मारपीट की गई और इसी खुंदक में तीनों की जान ले ली है। ये खुले खुले आरोप लगाए हैं परिवार ने। आज पैसों के चक्कर में इतना अंधा हो जाना, और जबकि ये भी बताया गया है कि उन्होंने खुद भी फंदा लगाने की कोशिश की थी। जो तीनों की जान ले सकता है तो अपनी जान दे भी सकता है, क्योंकि ये जनता का मानना है। उन्होंने साफ साफ बताया है कि अगर वो चाहता तो अपनी जान दे भी सकता था, क्योंकि जान लेना इतना आसान है, जान देना बहुत मुश्किल है। ये उन्होंने फंदा लगाने का नाटक किया था या उन्होंने अपनी मौत से डर लगा, इस बात की आप लोग बताएंगे सही और गलत क्या है। क्योंकि आज लड़की पक्ष का गरीब होना या दहेज ना दे पाना से कमजोर कड़ी मानी गई है, क्योंकि बेटी को तो बलि चढ़ना ही पड़ेगा। दहेज दे दे तो भी, और ना दिया जाएगा तो भी। ऐसे ये बाप नहीं, पाप है ये, जो अपने ही बच्चों की जान ले ली। उस पैसे का क्या करता, वो अमेरिका जाए क्या करता, जो अपने ही बच्चों के लिए दुश्मन बन के मौत का साया बन के आ गया। आज सुरक्षा होती है माँ बाप के साय में, लेकिन ऐसे बाप को क्या बोलेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताते रहना, और इसको साथ साथ शेयर करते रहना। उन बच्चों की क्या गलती थी जो आज उनको यही पता नहीं हम किस जुर्म में हमारी जान गई है। पिताजी हमारा दुश्मन बन गया है, सारी उम्र उनकी आत्मा दर दर भटकती रहेगी। बेटा क्यांस 1.5 साल का मात्र, बेटी रिया 3.5 साल की, रीना 30 वर्षीय। तीनों माँ बेटा आज बेमौत मारे गए। वजह पैसा, वजह उसका स्वार्थ, वजह परिवार की उत्पीड़ना। जो बताया गया भाई ने, 5 पति, सास ससुर, जेठ जेठानी, इनके ऊपर खुले खुले आरोप लगाए हैं कि इन्होंने कई मर्तबा मारपीट भी की गई और मेरी बहन को लास्ट समय जान ही ले ली, बख्शा ही नहीं। आज मैं परमपिता परमात्मा से कामना करूंगा कि इन तीनों को अपने चरणों में स्थान दे, और आप लोग इसको जितना शेयर करेंगे उतना ही इनको सपोर्ट मिलेगी। और तीनों के लिए ओम शांति का कमेंट जरूर लिखना, क्योंकि आपका शेयर करना ही इनको इंसाफ दिलाएगा। आज किसी बात की पुष्टि मीडिया के नहीं है, टोटल पीड़ित परिवार के आरोप हैं, और
इसमें कहने को कुछ नहीं बचा। ऐसे लालचियों के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपने अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।